राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। स्वागत है आप लोगों को मेरी एक न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक सुंदर सी पगड़ी लेके आया हूँ। ये देखिए आप पगड़ी जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बनाना सिखाया है। और ये पार्ट 2 है इस पोशाक का, जिसमें मैंने पार्ट 1 में इसकी पोशाक बनाना सिखाया है। देखिए सुंदर सी पोशाक है और इसकी मैचिंग की ये पगड़ी है। ये पगड़ी 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए मैंने बनाना सिखाया है। वैसे आप ये किसी भी साइज़ में बना सकते हैं अपने लाला के लिए। और अगर आप ये परचेस भी करना चाहते हैं तो परचेस भी कर सकते हैं। आप परचेस भी कर सकते हैं एनी साइज़ में। और अब बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं बनाना पगड़ी। इसके लिए देखिए हमने ये बुकरम का एक पीस लिया है और इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 6-7 नंबर लड्डू गोपाल की पगड़ी बनाने के लिए देखिए इसकी जो हमने लंबाई ली है वो है, हमने इसकी लंबाई 6 इंची ली है। और इसकी जो चौड़ाई ली है हमने 2.5 इंची। देखिए यानी हमने 6 बाई 2.5 इंची का एक टुकड़े का बुकरम का पीस कट कर लिया है। और इस पे हमने एक तरफ देखिए ये पेस्टीज है, ये इसलिए पे इस पर कपड़ा चिपका लिया है। अगर आपकी पेस्टी नहीं, आप बुकरम ले रहे हो तो आप इसे फैब्रिक ग्लू से भी चिपका सकते हैं। और इसे चिपकाने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें 1.5 यानी ये हमारा 1.5 हो गया। 1.5 छोड़ते हुए 1 इंची का जो हमारा ऊपर का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। देखिए इसे हम 1 इंची वाले को फोल्ड कर लेंगे। एक बार मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए ये हमारा 1.5 इंची हमारा बच गया है और 1 इंची हमारा फोल्ड हो गया है। फोल्ड करने के बाद इसे हम इस तरह से देखिए करेंगे हाफ हाफ, बिल्कुल हम हाफ कर लेंगे। और जो हमने यहाँ पर 1 इंची पे यानी छोड़ते हुए निशान लगाया था इसे यहाँ से लेते हुए इस तरह से तिरछा कट कर देंगे, हल्की गोलाई देते हुए। देखिए हमने गोलाई देते हुए इसे कट कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने एक्स्ट्रा जो 1 इंची का कपड़ा फोल्ड किया था इसे पूरे को थोड़ा थोड़ी दूरी पे इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से कट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और देखिए इसे हमने कट कर लिया छोटे छोटे पीसों में इस तरह से। अब इसे हम देखिए इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से घुमा के एक दूसरे पर हल्का सा चढ़ा देंगे, लगभग इतना। और इतना चढ़ाने के बाद अब हम आप ग्लू गन की सहायता से भी लगा सकते हैं, जो फैब्रिक ग्लू आती है। और आपके पास गन है तो गन से भी बना सकते हैं, इससे भी बहुत आसानी से बन जाती है। और इस पर इतना कपड़ा चढ़ा के हुए इसे चिपका देंगे इस तरह से। देखिए अब हमने चिपका दिया इसे इस तरह से। और चिपकाने के बाद अब जो हमने कटिंग की थी इसे इस तरह से अंडर साइड फोल्ड कर देंगे सबको। अंदर साइड फोल्ड करने के बाद इसे इस तरह से रख लेंगे। देखिए और रखने के बाद इसे देखिए गन की सहायता से सबको एक एक करके चिपका देंगे, जिससे कि ये निकले ना और ये हमारी लॉक हो जाएगा। और जो हमने एक इतना बड़ा फैब्रिक का टुकड़ा कट कर लिया है इसी का ही, इसे भी यहाँ लगा देंगे इस तरह से, जिससे कि बहुत अच्छे से। जो भी हमारे देखिए इधर से अगर कुछ निकल रहे हैं ये 1-2 तो इन्हें भी हम चिपका देंगे एक एक करके सबको। इस तरह से चिपका लेते हैं सभी को। और ये देखिए हमारा बेस बन के रेडी हो गया। अंदर साइड से ऐसा है और ये देखिए मैंने ऊपर साइड भी एक गोल सर्कल में कट करके लगा दिया था और सुंदर सा हमारा बेस बन के रेडी हो गया है। फैब्रिक की पट्टी कट कर ली है लगाने के लिए। और इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कितनी हमने ली है। जो देखिए हमने चौड़ाई ली है वो ली है हमने 2 इंची। 2 इंची हमने इसकी चौड़ाई ले लिया। और इसकी लंबाई, इसकी जो हमने लंबाई ली है वो 45 इंची ली है, यानी 45 बाई 2 इंची का हमने एक पीस कट कर लिया है। और इसे अब इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करते हुए इस तरह से इसे डबल करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे पूरे पे, क्योंकि इसमें प्रेस हो नहीं सकती है। और क्योंकि ये ऑर्गेंजा का फैब्रिक है इसलिए इस पर प्रेस हो नहीं सकती है, इसलिए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। फिर उसके बाद इसे पगड़ी के बेस पे लगाएंगे। सिलाई कर लेते हैं पहले। और हमारा ये देखिए ये पट्टी भी बन के रेडी हो गई है। मैंने सिलाई लगा दी है, देखिए लग के रेडी हो गई है। इसे अब लगाना सिखाते हैं आपको कैसे लगाएंगे। और पगड़ी में सबसे ज़्यादा टफ काम यही होता है लगाना। और अब हम लगाना शुरू करते हैं। और कहाँ से लगाएंगे, देखिए यहाँ से हमारा ये मिडिल बीच का है, इस यहाँ से हम शुरू करेंगे इस तरह से तिरछा नीचे साइड जाते हुए। और इतना पहले लगा लेते हैं, फिर देखिए इस तरह से हम लगाएंगे। और हमें हाफ तक इसी तरह से लगाना है। हमारा देखिए यह हाफ है, हाफ तक हमें नीचे साइड लगाना है यहाँ तक। फिर उसके बाद हम ऊपर साइड जाएंगे। और अब हम यहाँ से इस तरह से ऊपर साइड लगाएंगे। देखिए ऊपर साइड लगा देते हैं अब इसके यहाँ तक।
यहाँ पर आने के बाद अब फिर से हम नीचे साइड जाएंगे, देखिए इस तरह से। और हमें यहाँ तक जाना है, पीछे तक, देखिए। और इसके बाद और यहाँ के बाद अब हम फिर से इसके यहाँ साइड जाएंगे नीचे से, और इधर हम ऊपर जाएंगे इससे, इस तरह से। और इधर साइड अब हम फिर से देखिए, और अब यहाँ पर आने का तो फिर से हम इस तरह से नीचे जाएंगे। और यहाँ पर आने के बाद फिर से हम इस पे जाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर आने के बाद फिर से सेम प्रोसेस से हमें लगानी है। और अब फिर से हम इधर नीचे साइड जाएंगे, देखिए। और यहाँ से आने के बाद फिर से अब हमें इधर साइड जाना है इस तरह से। और इससे ऊपर, देखिए इस तरह से। इधर हम वहाँ ऊपर आ गए, देखिए। उस तरह से आने के बाद अब हम यहाँ पर इसे लगा देंगे, जो ऐसा हमारा कपड़ा है, यहाँ से इस तरह से फिर से। और अब यहीं पर हम फिर से इस साइड जाएंगे, इसी तरह से बैक करते हुए। और अब यहीं से हम फिर से इसे टर्न कर लेंगे, इसी तरह से पूरा लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और ये देखिए हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ऊपर का बेस ये बन के। और इसे अब यहीं पर हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे बैक साइड में ले जाते हुए, देखिए। और ये देखिए इधर थोड़ा सिलाई दिख रहा है, लेकिन ये अभी हम डेकोरेट करेंगे तो ये भी बिल्कुल नहीं दिखेगा। और इधर हमारी फिनिशिंग के साथ में आया है। और देखिए हमारा बेस तो बन के रेडी हो गया। अब इस पर हम कलगी लगाएंगे, इसे डेकोरेट करेंगे। कलगी आपको कैसे बनानी है दिखाता हूँ। और ये देखिए हमने कलगी बनाने के लिए एक फैब्रिक का टुकड़ा कट कर लिया, क्योंकि हम कलगी लगाएंगे। और कलगी की मैंने देखिए लंबाई चौड़ाई दिखा दे रहा हूँ किस हिसाब से ली है। इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो है हमने 5 इंची ली है, देखिए। क्योंकि इसे हम डबल फ्रेम में बनाएंगे, इसलिए हमने इसकी 5 इंची ली है। लंबाई हमने ली है 18 इंची। अब इसे हमें डबल करते हुए किनारों पे इस तरह से हमें डबल करते हुए उल्टे साइड से सिलाई लगा लेंगे, जिस तरह से हमने पोशाक में लगाई थी फर्स्ट वाली वीडियो में। आपने अभी तक नहीं देखी, जाके देखें। इस तरह से सिलाई लगा के इसे फिर ऊपर से भी सिल लेंगे। सीधा करने के बाद कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कलगी कैसे बनाएंगे। देखिए हमने दोनों किनारों को पहले उल्टे साइड से सिलने के बाद फिर इसे सीधा कर लिया है, जिस तरह से हमने पोशाक को किया था। और फिर इस पर देखिए हमने ऊपर साइड सीधा करने के बाद एक सिलाई मार दिया। इसकी देखिए कलगी बनाएंगे कैसे बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें प्लेट्स बनानी है, पूरे इस तरह से पूरे कपड़े को लेते हुए प्लेट्स बनाएंगे हम। और इस तरह से प्लेट्स बनाने के बाद देखिए इस तरह से लुक आ जाएगा। और फिर यहाँ पर हम धागे से बांध देंगे। मैं बना लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ बनाने के बाद। देखिए हमारी कलगी बनके रेडी हो गई है, कितनी सुंदर सी हमारी कलगी बनके रेडी हुई है। और ये दूसरी कलगी बनाने के लिए एक फैब्रिक का टुकड़ा कट कर लिया, वो हम डबल बनाएंगे या सिंगल में बनाएंगे। इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दिखा देता हूँ। और इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो ली है हमने 3 इंची। देखिए 3 इंची पे हमने इसकी चौड़ाई ली है। इसकी जो हमने लंबाई ली है वो ली है हमने 14 इंची। और इसकी हम किस तरह से कलगी बनाएंगे वो आपको दिखा देता हूँ। बनाएंगे कलगी इस तरह से, हमें प्लेट्स बनानी है। देखिए इस तरह से प्लेट्स लेते हुए पूरे पे हम इस तरह से प्लेट्स बना लेंगे। और लास्ट में इस तरह से यहाँ पर हमें यहाँ पर बांध देना है। और इस तरह से हमारी ये कलगी का लुक आ जाएगा। इसी तरह से हमें पूरी बना लेनी है, फिर आपको बनाने के बाद देखिए ये वाली भी हमारी कलगी बनके रेडी हो गई है। देखिए दोनों कलगी रेडी हैं। और हमारा बेस पे अब लगाने के लिए देखिए इस तरह से ये वाली हम कलगी इधर साइड लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए अब हम कलगियों को बेस पे लगाएंगे इस तरह से। ये वाली कलगी हम यहाँ लगाएंगे और ये वाली कलगी को हम यहाँ लगाएंगे बीच में, पीछे साइड से। तो आप इस तरह से दोनों कलगियों को लगा लें, ये वाली आगे ये वाली पीछे, फिर दोनों लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं लगाने के बाद। देखिए दोनों कलगी लग के रेडी हो गई हैं। एक हमने यहाँ लगाई है और जो वाली सादा वाली है वो हमने यहाँ बैक साइड पीछे से भी दिखा दे रहा हूँ, देखिए इस तरह से। फिर हमने दोनों को इधर उधर की ये साइड लगा दी है। इसे अब हम डेकोरेट करेंगे थोड़ा।
डेकोरेट आप किसी चीज़ से कर सकते हैं, जैसे ये है, ये लटकन आपको अगर चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में पिन और कमेंट बॉक्स में ये है। अगर आप पैचेस लगाना चाहते हैं पैचेस भी लगा सकते हैं। इससे आप अपने अनुसार डेकोरेट कर लें, जो आपके पास अवेलेबल हो उस चीज़ से आप डेकोरेट कर सकते हैं। मैं इसे डेकोरेट कर लेता हूँ पूरा, फिर आपको दिखाता हूँ डेकोरेट करने के बाद। और ये देखिए हमने पगड़ी को डेकोरेट कर लिया है। इधर मैंने ये लटकन लगा दिए हैं, 2 पैचेस, और ये मेरी स्टोन चैन है, ये वाली मैंने लगा दिया। इधर मैंने शीशे लगा दिए इस तरह से, और इतना सुंदर सा हमारी पगड़ी का लुक आ गया है। देखिए अब मैं इसे आपको लगा के भी दिखाता हूँ कितनी परफेक्ट और फिटिंग आई है इसकी। ये देखिए हमारी कितनी परफेक्ट फिटिंग आई है बिल्कुल पगड़ी की। अब पगड़ी पोशाक के साथ मैचिंग में कितनी सुंदर लग रही है। हमारी पगड़ी बनके रेडी हो गई है और कितना सुंदर लुक आया है डेकोरेट होने के बाद। और आपने अभी तक इसका फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा तो आप फर्स्ट वाला पार्ट भी देखें, जैसे मैंने इसकी पोशाक बनाना सिखाया मैचिंग की। ये पगड़ी है, अगर आपने आपको पगड़ी बनाना सिखाया, फर्स्ट पार्ट में मैंने इसकी पोशाक बनाना सिखाई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने लाला के लिए ये पोशाक ऑर्डर भी करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं किसी भी साइज़ में। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दिया, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो परचेस भी कर सकते हैं। राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, हरि बोल।